में से एक, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी गांधी मैदान के पश्चिमी छोर से प्रवेश कर चुकी है। माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी के आगे पीछे अगल बगल घुड़सवारों का दस्ता मंच की ओर बढ़ता चला आ रहा है। माउंटेड पुलिस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार युगल डुंगडुंग और अपने हाथ में ध्वज लिए विराट घोड़े पर सवार हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। माउंटेड पुलिस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर शशिकांत राम, जो पेट्रो घोड़े की सवारी कर रहे हैं। अन्य घोड़ों पर हैं सिपाही सनोज कुमार शिवराज घोड़े पर, सिपाही रॉकी कुमार सिंह रुस्तम घोड़ा पर, हवलदार सरोज कुमार अंजलि घोड़ी पर, सिपाही संजय भट्ट ब्लैकबेरी घोड़ी पर, सिपाही जितेंद्र कुमार नीलोफर घोड़ी पर, सिपाही अथर अली रानी घोड़ी, हवलदार विजय प्रसाद बादल घोड़ा, हवलदार महेंद्र राव जाबाज घोड़ा, सिपाही कामेश्वर पंडित तेजस घोड़ा, सिपाही रमेश राम रोमियो घोड़ा और सिपाही सरोज कुमार लक्ष्मी घोड़ी पर। मंच के निकट पायलट में हैं बिहार पुलिस के सिपाही डॉली कुमारी और सिपाही दीप शिखा। माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी के आगे पीछे अगल बगल घुड़सवारों का दस्ता बढ़ता चला आ रहा है और उनकी आगवानी के लिए मंच के निकट पदाधिकारीगण मौजूद हैं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी मंच के निकट आकर खड़ी हो गई है। उनकी आगवानी के लिए उपस्थित हैं पुलिस महानिदेशक बिहार, आयुक्त पटना प्रमंडल पटना, कमांडर बिहार एवं झारखंड सब एरिया दानापुर, जिला अधिकारी पटना के साथ अन्य गणमान्य पदाधिकारीगण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी माननीय राज्यपाल महोदय की आगवानी करने के लिए सामने उपस्थित हैं और अब माननीय राज्यपाल महोदय मुख्य मंच की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में सामने खड़ी टुकड़ियों द्वारा उन्हें राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलाम, शस्त्र। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निरीक्षण हेतु माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी और परेड कमांडर भानु प्रताप सिंह शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते क्रीज को हाथ में उठाए सधे और चुस्त कदमों की चाल से मंच की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड 20 कंटिजेंट्स परेड पर
परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। माननीय राज्यपाल महोदय और खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में हैं भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी और परेड कमांडर भानु प्रताप सिंह और पुलिस महानिदेशक बिहार। जीप ड्राइव कर रहे हैं HQRT के ASI मनोज कुमार सिंह। सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की है। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का बवाल, आतंकवादियों से दो दो हाथ करने हो या सांप्रदायिक दंगों से जूझना हो, इन जवानों के बिना विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कल्पना भी संभव नहीं है। अपने परिवार से दूर रहकर ये जवान कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदल बंजर इलाकों में, तो कभी अंदरूनी हिस्सों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा के समय अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। सामने चाहे कितनी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, ये जवान कभी उफ तक नहीं करते और हंसते हुए उन विपदाओं का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी कभी इन्हें मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जय जवानों की जय हिंद बोली ये ऐसी वैसी बोली नहीं है, बादलों की गरज और तड़प है ये, कायरों की ये टोली नहीं है। अपने खून से देश की सरहद को सींचते हैं हम, हर रोज मौत और तूफानों से खेलते हैं हम, दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरते हैं हम, मेरा देश महफूज रहे इसलिए हर दर्द को झेलते हैं हम। सबसे पहली टुकड़ी है CRPF की, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर अशोक कुमार, प्लाटून कमांडर SI पुरुषोत्तम कुमार, SI राजेंद्र यादव। दूसरी टुकड़ी है ITBP की, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर सनत कुमार ओझा, प्लाटून कमांडर ASI केदार सिंह, ASI उत्तम दान। SSB कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर GD राजवीर यादव, प्लाटून कमांडर SI GD अविनाश गरवार और SI अमित कुमार। STF चौथी टुकड़ी है, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर श्याम सुंदर कुमार, प्लाटून कमांडर SI चंचल कुमार, SI राहुल कुमार। BSF 1 कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर श्याम राय, प्लाटून SI काजिमान शाही, SI धन कुमार सिंह। यूपी पुलिस कंपनी कमांडर SI अमरेंद्र कुमार राय, प्लाटून कमांडर SI अंकित कुमार सिंह, SI रॉयल कुमार सिंह। BSF महिला की टुकड़ी, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर पगान टुडू, प्लाटून कमांडर SI तहसीलदार प्रसाद, SI सतीश थापा। बिहार पुलिस पुरुष कंपनी कमांडर है सार्जेंट आदित्य शेखर झा, प्लाटून कमांडर सार्जेंट रमेश कुमार, सार्जेंट अरविंद कुमार सिंह। बिहार पुलिस महिला कंपनी कमांडर सार्जेंट प्रीति कुमारी, प्लाटून सार्जेंट सुजाता कुमारी, सार्जेंट कविता कुमारी। ट्रैफिक पुलिस महिला कंपनी कमांडर सार्जेंट प्रगति रानी, प्लाटून सार्जेंट अमृता कुमारी, सार्जेंट रुचि कुमारी। जेल पुलिस महिला कंपनी कमांडर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ज्योति कुमारी, प्लाटून कमांडर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रिया कुमारी एवं कुमारी निवेदिता। मद्य निषेध उत्पाद विभाग कंपनी कमांडर SI दीपक कुमार, प्लाटून कमांडर ASI राणा विकास, ASI धीरेन्द्र कुमार सिंह। होमगार्ड ग्रामीण कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर महीप कुमार, प्लाटून कमांडर SI संजीव कुमार, SI मोहम्मद मैनुद्दीन। होमगार्ड शहरी कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर संजय राम, SI धर्मेंद्र कुमार, SI वशिष्ठ कुमार विद्यार्थी। NCC आर्मी बॉयज कंपनी कमांडर SUO शुभम पांडे, प्लाटून कमांडर SUO राजकुमार अभय, UO आयुष कुमार। NCC आर्मी गर्ल्स कंपनी कमांडर SUO अमीशा शर्मा, UO नारायणी कुमारी एवं UO श्रेया कुमारी। NCC एयरफोर्स कंपनी कमांडर CSUO अंकुश राज, प्लाटून CUO बादल प्रताप, CWO कृष्णा पांडे। NCC नेवल कंपनी कमांडर SCC अंकित कुमार, प्लाटून कमांडर CC रोशन कुमार, CC तेजस्विनी कुमारी। भारत स्काउट एंड गाइड कंपनी कमांडर गाइड अनुष्का कुमारी, प्लाटून कमांडर स्काउट सूरज कुमार, स्काउट अमित कुमार। स्वान दस्ता
कंपनी कमांडर प्राणी विष्णु शंकर प्रसाद, प्लाटून हवलदार भरत राम, अग्निशाम सेवाएं हाइड्रोलिक संचालक हैं दीपक कुमार, प्रधान अग्निक जितेंद्र कुमार, अग्निक विजय कुमार पासवान, अग्निक राजेश कुमार पासवान, वाटर टेंडर संचालक सुनील कुमार, अग्निक अनंत कुमार, दिवाकर कुमार एवं विजय रविदास। बैंड की टुकड़ी है बीआरसी पाइप, सूबेदार मेजर राजकुमार। बीएमपी 1 पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही सौरभ थापा। होमगार्ड नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार अर्जुन राम। स्टिक मार्शल सिपाही डॉली कुमारी, सिपाही कुमारी दीपशिका। जीप चालक है एचक्यूआरटी के एएसआई मनोज कुमार सिंह। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश प्रेम का अर्थ था जेल जाना, संघर्ष करना। आज के संदर्भ में देशभक्ति का अर्थ केवल यही हो सकता है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी से काम करना और मिलकर काम करना। हमें देश के लिए जान देने का मौका भले न मिला हो, लेकिन आज देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला है। ऐसा काम करने का अवसर जो हमारा नियमित काम ही हो, किंतु अच्छी भावना के साथ किया गया हो, यही देशभक्ति होगी। ऐसी कौन सी भावना है, कौन सी बातें हैं जिन्हें आज गणतंत्र दिवस पर हम सोचें। एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक रचना और एक प्रतीक के माध्यम से। परेड निरीक्षण के बाद माननीय राज्यपाल महोदय की सवारी अब सलामी मंच के निकट आ गई है। राज्यपाल महोदय गौरवान्वित हो रहे हैं परेड में भाग लेने का निरीक्षण कर। उन्हें गौरव है आवाज जोशीले सैनिकों की चुस्ती पर। एक सैनिक का विश्वास है, मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा, मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा अवश्य। अब कुछ ही देर में माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा पवित्र राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहराने लगेगा। हमें नाज है राष्ट्रीय तिरंगा पर। राष्ट्रध्वज को सलामी देगा राष्ट्रीय सैनिक। सलाम।
से गुजरेगा हमारे परेड 3 और दाहिने चलेगा, दाहिने मूव, परेड बाएं से तेज चल। जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो जाएं तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके 3 रंग हमारी अंतरात्मा की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। केसरिया प्रतीक है सामंजस्य और प्रचुरता का। सफेद प्रतीक है निर्मलता, पवित्रता, आस्था और शांति का। हरा प्रतीक है अमरत्व का। चक्र की 24 पत्तियां प्रतिनिधित्व करती हैं 24 तत्वों का, जो हमारे शरीर का निर्माण करती हैं, और इन 24 पत्तियों के चारों ओर का वृत्त प्रतिनिधित्व करता है पूर्णकालिक अनुभूति का। भारत माता के लाल थे वे, आजादी की थी चाह बरी, भारत माता की शान में बस चल निकले मुश्किल राह बड़ी। स्वाधीनता के दीवाने थे, गोरों का दम जो निकाला था, नस नस में भी आग दौड़ती, खुद को आंधी में पाला था। इंकलाब की आग देश में खुद गया था, मूंद कर आंख जो कर बम यूं जगाया था। सच्चे सपूत थे माता के, अपना सुख दुख सब भूल गए, माता की बेड़ी तोड़ने को हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। वे बड़े अमर बलिदानी थे, फंदे को जिसने चूमा था, रंग दे बसंती चोला पर मरते मरते भी झूमा था। आदर्श बने लाखों युवा के, नाम है जब तक है गगन, सिंह भगत सुखदेव और गुरु है आपको शत शत नमन। परेड की टुकड़ियां मार्च करते हुए आगे बढ़ रही है, मंच की ओर आ रही है। परेड कमांडर हैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय पुलिस सेवा, एएसपी दानापुर पटना, और सेकंड इन कमान में हैं पल्लवी कुमारी, डीएसपी पटना। सबसे पहली टुकड़ी सीआरपीएफ की तो कर रहे हैं इंस्पेक्टर अशोक कुमार। प्लाटून में हैं सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम कुमार और सब इंस्पेक्टर राजेंद्र यादव। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र में स्थापित सीआरपीएफ आज विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। आज इस टुकड़ी में लगभग 3 लाख जवान हैं। देश सेवा और निष्ठा जैसे आदर्श वाक्य को अपना लक्ष्य बनाए सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अशोक कुमार। आईटीबीपी कंपनी कमांडर हैं सनत कुमार ओझा। प्लाटून में एएसआई केदार सिंह और एएसआई हम नानी हम सच
किया था और इन सुरक्षा जवान मुस्तैद हैं। एसटीएफ नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर चंचल और ठीक इनके पीछे बीएमपी 1 कंपनी कमांडर है इंस्पेक्टर श्याम राय। प्लाटून में है सब इंस्पेक्टर खान शाही। न्यू रिजर्व फोर्स पुलिस के नाम से विभूषित यह के पश्चात बिहार मिलिट्री पुलिस कहा गया। इन दिनों इस टुकड़ी का बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस रखा गया है। इस बल का और ये टुकड़ी है कंपनी कमांडर हैं सब इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार, अंकित कुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर रॉयल सिंह। पीछे जेपी महिला कंपनी कमांडर हैं पगान टुडू। प्लाटून में है तहसीलदार प्रसाद और सब इंस्पेक्टर थापा। 8वीं टुकड़ी बिहार पुलिस पुरुष। यह बल जिला प्रशासन का अपना बल है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट आदित्य शेखर झा। प्लाटून में है सार्जेंट रमेश कुमार और सार्जेंट अरविंद कुमार सिंह। बिहार पुलिस महिला पुलिस भी जिला प्रशासन का अपना बल है। क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं सार्जेंट प्रीति कुमारी। प्लाटून में है सार्जेंट सुजाता कुमारी और सार्जेंट कविता कुमारी। और ये आवाज ट्रैफिक महिला पुलिस की है। कंपनी कमांडर हैं प्रगति रानी। प्लाटून में सार्जेंट अमृता कुमारी और सार्जेंट रुचि कुमारी। महिला गणतंत्र दिवस के परेड में ये पहली शरीक हुई है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। इस महिला टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं असिस्टेंट ज्योति कुमारी। प्लाटून में है असिस्टेंट कुमारी और कुमारी निवेदिता। और मद्य निषेध और उत्पाद विभाग मद्य निषेध देश का बंदी का प्रभाव सकारात्मक एवं रूप से दिख रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई दीपक कुमार। प्लाटून में है एएसआई राणा विकास और धीरेन्द्र कुमार सिंह। आजादी प्राप्त करने के बाद सन 1947 में गृह रक्षा वाहिनी जैसी स्वयंसेवी बल का गठन किया गया। यह संगठन विशेषकर सैन्य बल के साथ सहयोग बना रहता है। राज्य के आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमा पर कार्यरत बल को भी सहयोग। इनमें तीनों अंग के कैडेट परेड की गर्मी हैं। 1948 ईस्वी में हृदयनाथ कुंजर की सिफारिश पर राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। एनसीसी आर्मी बॉयज का नेतृत्व कर रहे हैं
अंडर अफसर शुभम पांडे। प्लाटून में सीनियर अंडर अफसर राजकुमार अभय और अंडर अफसर आयुष कुमार। एनसीसी आर्मी इसके पीछे। गर्ल्स नेतृत्व सीनियर अंडर अफसर अमीषा शर्मा। प्लाटून में है अफसर कुमारी और कुमारी। एनसीसी एयर विंग नेतृत्व कर रही हैं कैडेट सीनियर। आज प्लाटून में है कैडेट अंडर अफसर बादल प्रताप और कैडेट वारंट अफसर कृष्णा पांडे। एनसीसी नेवी ठीक इनके पीछे नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट रोशन कुमार। प्लाटून में है पायल कुमारी और कैडेट तेजस्विनी कुमार। और 19वीं टुकड़ी भारत स्काउट एंड गाइड। स्काउट लड़कियों के दल को कहते हैं और गाइड लड़कों का संगठन होता है। आज के परेड में स्काउट गाइड की टुकड़ी में लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं। कंपनी कमांड स्वान दस्ता की टुकड़ी कर अपराधियों को पकड़ने में दक्ष। स्वान दस्ता में प्रशिक्षित 6 स्वान को आज के परेड में शामिल किया गया है। नेतृत्व कर रहे हैं विष्णु शंकर प्रसाद और हवलदार भरत राम। अग्निशाम दस्ता ये 2 टुकड़ी है। आग बुझाने, मलबे से निकालने जैसे सामाजिक कार्यों के लिए ये दक्ष है। ब्रास बैंड की टुकड़ियां जिनके धुन पर पूरा परेड ये आयोजित किया गया है। सन 1950 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में परेड के अवसर पर ब्रास बैंड के इन हमें सहयोग मिलता रहा है। और अब था और होमगार्ड अर्जुन राम। सारी टुकड़ियां मार्च पास्ट करते हुए अपने अपने स्थान पर रही है। हाँ, छोटा वहां तक पहुंच जाए। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत की पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए इस देश के वीरों ने जो प्रतिज्ञा की थी वह 15 अगस्त 1947 को साकार हुआ, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। और ठीक इसके भारत लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और तब से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 20 क्या और नहीं क्या संविधान बतलाता, भारत में रहने वालों का इससे गहरा। जन जन जाने कौन है इसके दाता, बाबा साहेब भीमराव है इसके निर्माता। इसी दिन से नए युग का सूत्रपात था। आज हम भारतीयों के लिए स्वाभिमान का दिन है। हमें नाज है अपने भारतीय होने पर। इस पर्व को मनाने का मतलब ही है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होने के महत्व को सम्मान देना। हमारा संविधान हमें खुली हवा में सांस लेने का अधिकार देता है। संविधान आजाद वाला देखो इस दिन आया, इसने दुनिया में भारत को नव गणतंत्र बनाया। जय गणतंत्र जय संविधान, वो ही मेरी मंजिल है,
वही मेरा रास्ता है, उसमें ही मैं रोता हूँ, उसमें ही मैं हंसता हूँ। छोटी सी एक कहानी है, तुम्हें जो सुनानी है। भारत ही है पहचान मेरी, हिंदुस्तान। आगे मार्च। सज मध्य से सज। समतोल समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2। राष्ट्रीय सैनिक सलामत सस्त। बाजू सस्त। गगन में लहराते राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते हैं। अब माननीय राज्यपाल महोदय बिहार के उन जाबाज सैनिकों को अपने करकमलों द्वारा शौर्य प्रशंसा पत्र प्रदान करेंगे, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से बिहार प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। सीमा के निर्दिष्ट कर्तव्यों में सच्चे निष्ठा, अदम्य शौर्य, साहस और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया है। भारत सरकार ने सशस्त्र सेना के इन वीर सैन्य पदाधिकारियों को विभिन्न अलंकरणों से विभूषित किया है। माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा बिहार के निवासी इन वीर सैन्य पदाधिकारियों को नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान कर राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी विशिष्ट सेवा पुरस्कार एयर मार्शल अति विशिष्ट सेवा मेडल अवधेश कुमार भारती, जिन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया गया है। आप जिला पूर्णिया के रहने वाले हैं।
एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती द्वारा अपनी 36 वर्षों की सेवा काल में कई कमांड और स्टाफ की भूमिका में आपने कार्य किया है, जिनमें सुखोई 30, MKI की कमान, सुखोई बेस के मुख्य परिचालन अधिकारी और सुखोई बेस के वायु अधिकारी शामिल हैं। उनके इस असाधारण कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। आज राज्य सरकार भी इन्हें 3,50,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिला पूर्णिया। मेजर जयेश कुमार झा बाटू अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, जिला पटना। मेजर जनरल राजेश कुमार झा सेवानिवृत्त को पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों के लिए लॉजिस्टिक को बनाने हेतु उत्कृष्ट सेवा एवं असाधारण कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें बाटू अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। आज राज्य सरकार भी उन्हें 3,50,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। मेजर जनरल राजेश कुमार झा बाटू अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, जिला पटना। ब्रिगेडियर रजनीश मोहन सेना मेडल डिस्टिंग्विश, जिला मुजफ्फरपुर। ब्रिगेडियर रजनीश मोहन द्वारा तुर्की में आए भूकंप के बाद चिकित्सीय सहायता के लिए फील्ड अग्रणी भूमिका निभाई है। इस एवं असाधारण कार्यों के लिए सरकार की और इसमें मेजर सौरभ कुमार सेना मेडल गैलेंट्री, जिला अद्वितीय शौर्य द्वारा अभियान की सफलता सुनिश्चित करने पर भारत सरकार ने इन्हें सेना में अद्वितीय शौर्य द्वारा अभियान की सफलता सुनिश्चित करने पर भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत किया है। आज इस अवसर पर राज्य सरकार भी 7 लाख राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मान मेजर धनंजय कुमार मेडल गैलेंट्री, जिला भोजपुर। मेजर धनंजय कुमार द्वारा
जम्मू कश्मीर के दसल क्षेत्र में एक आतंकवादी को संदिग्ध हरकत करते हुए उसके भाग ने उन्हें सेना मेडल गैलेंट्री शौर्य पुरस्कार से आज राज्य सरकार भी इन्हें 7 लाख रुपए नगद एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। जिला भोजपुर। मेजर रंजीत कुमार सेना मेडल गैलेंट्री जिला आरा। ग्रेनेड फेंककर आतंकी को नजर से मार गिराया। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 7 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर आज सम्मानित करती है। मेजर रंजीत कुमार सेना मेडल गैलेंट्री आरा भोजपुर। लेफ्टिनेंट कमांडर नौसेना मेडल गैलेंट्री राजकृष्ण मनु, जिन्हें नौसेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा गया है। रहने वाले हैं आप जिला मधेपुरा। लेफ्टिनेंट कमांडर राजकृष्ण मनु द्वारा INS कोच्चि के ड्राइविंग ऑफिसर के रूप में चक्रवात तौकते के दौरान असाधारण नेतृत्व साहस का परिचय हुए जान आपने बचाई। उनके इस विशेष बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी आज इन्हें 7 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। लेफ्टिनेंट कमांडर राजकृष्ण मनु नौसेना मेडल गैलेंट्री। रिसालदार संजय कुमार सेना मेडल गैलेंट्री जिला जहानाबाद। रिसालदार संजय कुमार द्वारा टैंकों के फील्ड फायरिंग के दौरान एक टैंक में दुर्घटनावश आग लगने पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस जलते टैंक से 3 सहकर्मियों को निकालते हुए आपने उनकी जान बचाई। उनके द्वारा विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज राज्य सरकार भी इन्हें 7 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। रिसालदार संजय कुमार सेना मेडल गैलेंट्री जिला जहानाबाद। तवार रवि शर्मा सेना मेडल गैलेंट्री जिला गया। सवार रवि शर्मा द्वारा जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में 2 आतंकी मार गिराया। उनके इस अदम्य साहस भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से किया है।
आज राज्य सरकार भी इन्हें 7 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा प्रदान कर है। रवि शर्मा मेडल गाड़ी जिला गया। Lieutenant Colonel Madhu Manish, mention in dispatches, जिला रोहतास। लेफ्टिनेंट कर्नल मधु मनीष द्वारा ऑपरेशन सहायता के दौरान थोबल मणिपुर इलाके में 4 बच्चों को आंतरिक सुरक्षा स्थिति के बीच सुरक्षित बाहर निकाला तथा लगभग 1600 से अधिक फंसे लोगों को असुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकाला। उनके इस प्रेरणादायक नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने इन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार इन्हें 6 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। लेफ्टिनेंट कर्नल मधु मनीष, मेंशन इन डिस्पैच, जिला रोहतास। मेजर पंकज कुमार, मेंशन इन डिस्पैच, जिला बक्सर। मेजर पंकज कुमार जब अपने फ्लाइंग ड्यूटी पर थे तब इन्हें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिली। उनके इस विषम परिस्थितियों में क्रैश हेलीकॉप्टर के जख्मी पायलट को अस्पताल पहुंचाकर आपने उनकी जान बचाई। उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार इन्हें 6 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। मेजर पंकज कुमार, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला बक्सर। हवलदार मधुकर कुमार, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला नवादा। हवलदार मधुकर कुमार द्वारा ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बोफोर्स तोप के ब्रेक फेल होने से तोप के साथ साथ उसमें सवार 3 सैनिकों को गहरी खाई में गिरने से आपने बचाया। उनके अनुकरणीय सूझबूझ एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार भी इन्हें 6 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। हवलदार मधुकर कुमार, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला नवादा। सरकार का पूरा हो गया। अब माननीय राज्यपाल महोदय बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, मैं राष्ट्र 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त बिहार वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता निश्चित हुई। आपातकालीन स्थिति संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के समग्र विकास की सरकार एवं न्याय के साथ सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य में कानून का राज है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसे बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। सभी आउटपोस्ट को नए थानों में परिवर्तित कर थानों की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल संचालित की जा रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 20 लाख से अधिक लोग आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। राज्य में एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की कोई घटना प्रकाश में आने पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई है। पहले राज्य की मिलीजुली आबादी वाले एवं संवेदनशील 8,000 से ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई। बाद में चिन्हित 1,273 में से 746 की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है तथा शेष की कराई जा रही है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की 4 दीवारी का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्य में सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। अब इसे 5 घंटे का करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों तथा आरओबी किया जा रहा है। वर्ष 2006 से अस्पतालों में
मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। पहले केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। इसके अतिरिक्त 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिसके उपरांत इनकी कुल संख्या 26 हो जाएगी। इनमें से 8 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में केंद्र सरकार का सहयोग मिला है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेजेस को 2,500 बेड का किया जा रहा है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से इसकी शुरुआत की गई है। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 से अधिक है और इस प्रकार पुलिस में उनकी भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे जीविका का नाम दिया गया है। बिहार में जीविका के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10,61,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इनसे 1,31,00,000 से अधिक जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं। अभी तक जीविका का काम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा था, परंतु अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन तेजी से किया जा रहा है। अब तक शहरी क्षेत्रों में 26,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा इनसे 3,20,000 जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू से शिक्षा पर जोर दिया गया है। पहले विद्यालयों व शिक्षकों की संख्या कम थी और पढ़ाई भी कम होती थी, इसलिए बड़ी संख्या में नए विद्यालय खोले गए हैं और उनकी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिससे बिहार का शिक्षक छात्र का अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। राज्य में स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है।
वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत लिए गए निर्णय के अनुरूप हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम वर्ष 2020 में ही पूरा कर लिया गया है। नए आवासों तथा छूटे हुए घरों में ये कार्य मार्च 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत घोषणा की गई थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके तहत अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 10 लाख के विरुद्ध 24 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। नौकरियों के लिए शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी और इस वर्ष तक 10 लाख के बजाय 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। रोजगार देने का काम लगातार जारी है और इस वर्ष में 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है और इनमें से कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। साथ ही स्वच्छ गांव समृद्ध गांव अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 4,58,609 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। कई वार्डों में ये काम पूरा हो गया है और इस वर्ष तक शेष सभी वार्डों में इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत टेलीमेडिसिन योजना शुरू की गई है, जिसमें लोग घर से ही डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। बाल हृदय योजना के तहत 2021 से हृदय में छेद से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है और इसके तहत अब तक 1,711 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें कृषि परिक्षेत्र के समग्र विकास हेतु लगभग 1,62,268 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार में उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और नए नए उद्योग लग रहे हैं। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे बिहार में उद्योगों को मिलेगा तथा युवाओं को सरकार और आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है
तथा इन्हें पूरा करने के लिए नई योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाना शासन की प्राथमिकता रही है। सरकार इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तथा लगन के साथ कार्य कर रही है। सरकार की कामना है कि में सरकार राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। आइए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब ये संकल्प करें कि बिहार को विकसित तथा खुशहाल राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबको अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जनता को संबोधन समाप्त हुआ। अब भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी और परेड कमांडर भानु प्रताप सिंह करने के लिए सधे और चुस्त कदमों की चाल से सलामी मंच की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड संपन्न हुआ। परेड प्रदर्शन करने की अनुमति चाहता हूं। परेड 2IC टेक चार्ज। सुंदर है जग में सबसे
सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल पावल प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। देश की आन बान और शान के लिए हमारे जवान जान हथेली पर लेकर चलते हैं। दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये दिलदार सर पर कफन बांध कर चलते हैं। कभी अपनी टुकड़ियों के साथ मौका मिला तो दुश्मन से लड़ते रहे। अकेले भी घर परिवार को छोड़कर भारत माँ के लिए ये रण बांकुरे मर मिटने को चलते हैं। शौर्य बलिदान की रख मिसाल, कोई डटा मैदान में, कोई घायल, कोई शहीद हो चले। धर्म जात की सोच नहीं, हर सिपाही भारत माँ के सच्चे सपूत बनकर चले। जज्बा तिरंगे की खातिर दिखता है, दुश्मन को मार भगा, उसमें लिपट दुनिया को छोड़ चले। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की ये खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ, आजादी की ये खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ कि बनाएंगे अपने देश भारत को और भी महान, अपने देश भारत को और भी महान। एक ओर परेड की टुकड़ियां मैदान में अपने निर्धारित स्थल तक जाने का प्रयास कर रही है और दूसरी ओर से राज्य के विकासात्मक कार्यों पर आधारित रंग बिरंगी झांकियां मैदान के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर चुकी है। ये झांकियां विभिन्न विभागों, परिषदों और संगठनों द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। ये पहली झांकी है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की। नशा मुक्त बिहार, खुशहाल परिवार। नशा एक अभिशाप है। बिहार सरकार पूर्ण शराबबंदी कर स्वस्थ राज्य के निर्माण की परिवार में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे में शराबबंदी के फलस्वरूप स्वस्थ बिहार को दिखाने का प्रयास तथा शराबबंदी के नशे से बचाव कर रहा है उत्पाद विभाग। सुरक्षा कर रहा है, पूरा पूर्वक निरंतर और बढ़ रहा है। शराबबंदी के पूर्व समाज तथा परिवार के दर्शाया गया है। नशे की आदत का कारण नशा करके वाहन ड्राइव करने में दुर्घटना का शिकार होते हैं। तीसरे भाग में शराबबंदी के पश्चात समाज में क्या सकारात्मक बदलाव आया है ये दिखाया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग पिंक टॉयलेट महिला सम्मान का प्रतीक। महिला सशक्तिकरण, रोजगार, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पटना नगर निगम द्वारा निरंतर नए कार्य किए जा रहे हैं। बदलते पटना के स्वरूप में पटना नगर निगम शहर में पिंक टॉयलेट एवं लू कैफे की सुविधा दी जा रही है। इस चलंत टॉयलेट की विशेषता यह है, यह कबाड़ से जुगाड़ की थीम पर पुरानी एवं बेकार गाड़ियों का जीर्णोद्धार कर बनाए गए हैं। पिंक टॉयलेट स्वच्छता और सम्मान का एक कदम। अगली झांकी उद्योग विभाग की।
बढ़ता निवेश, बढ़ता रोजगार। विगत वर्षों में राज्य में निवेश एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए सरकार ने कई प्रभावी एवं विकासोन्मुखी नीतियां लागू की। पर्यावरण किया, इसने प्रदेश की बेटियों में आत्मविश्वास जगाया। द्वारा मंत्री कन्या उत्थान योजना एवं बालिका साइकिल योजना जैसे योजनाओं के जरिए लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया गया है। जीविका परियोजना एवं स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित किया है। ग्रामीण विकास विभाग की झांकी है। इसके पीछे जीविका बिहार, जीविका से जुड़े करोड़ों गरीब परिवारों के बीच पशुधन स्थायी आमदनी का एक सशक्त माध्यम है, जो न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि व्यावसायिक स्तर पर भी एक बड़े उद्यम का जरिया बन रहा है। झांकी के मुख्य प्रदर्शन में कौशिकी दुग्ध उत्पादन कंपनी लिमिटेड और जी हर में एक महत्वपूर्ण फसल है जो इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार बनाता है। मखाना का निर्यात आज दुनिया के लगभग 1 दर्जन देशों में हो रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। बिहार न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर मखाना का अग्रणी उत्पादक राज्य है। इस झांकी के आगे आगे मखाना उत्पादन परिवार तथा में दिखाया गया है। कला संस्कृति युवा विभाग, अटल कला भवन। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में सांस्कृतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत अटल कला भवन का निर्माण किया जा रहा है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कला संस्कृति किए जाने की है। इन न केवल बापू टावर, बापू के 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी एवं उनकी कृतियों को आम जन विशेषकर बच्चों तक पहुंचाने संग्रहालय के रूप में बापू टावर की गई। बापू टावर को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को लोकार्पित किया गया। 101 लगभग 50,000 वर्ग फीट के बाहरी सतह 40 टन तांबे के आकर्षक आवरण से सजाया गया। सहकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में प्रकार के चालित किए औषधि के कंप्यूटराइजेशन, माइक्रो एटीएम, किसान समृद्धि केंद्र, पेट्रोल डीजल आउटलेट, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, धान अधिप्राप्ति,
गोदाम निर्माण योजना की पैक झांकी है, सहकारिता विभाग की झांकी है। और पैक्स के एक लाभ राज्य विधिक की ये झांकी है, जिस पर ये झांकी अनुच्छेद 30 निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के निर्माणकर्ता अंबेडकर को के साथ के न्याय पर समानता का अधिकार है। झांकी में एक गांव जहां वकील और वॉलंटियर्स विधिक कर रहे हैं, महिलाओं और जेल में बंद कैदियों को विधिक सेवाओं का लाभ लेते दिखाया गया है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना है। पर्यटन विभाग की ये झांकी रामायण सर्किट। बिहार में ही राजा जनक के मिथिला राज्य में माता सीता का जन्म हुआ। मिथिला में ही सीता जी द्वारा भगवान शिव के धनुष को उठाने का प्रसंग भी धर्म ग्रंथों पर है। राम और सीता का विवाह हुआ। ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में महाकाव्य की रचना। सीता प्रभु श्री राम से बिछड़ने के बाद रह रही हैं। खेल विभाग पदक तक के आगे बिहार की जिम्नास्टिक टीम अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए झांकी के मुख्य पैनल पर बुनियादी स्तर पर खेल प्रतिभा के विकास के लिए खेल खोज कार्यक्रम मशाल को प्रदर्शित किया गया है। पैनल मशाल के किया गया है। झांकी के परिश्रम से मिल के जीतो। शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा परियोजना पर गुणवत्ता राज्य के विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं स्वच्छता, पर्याप्त अध्यापक शिक्षक की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, विद्यालयों में शिक्षकों एवं बच्चों को नियमित उपस्थिति, बच्चों के ठहराव के लिए आधुनिक अधिष्ठापित ICT लैब, स्मार्ट क्लास के माध्यम से पठन पाठन की व्यवस्था, बच्चों एवं शिक्षकों के लिए ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था तथा ई-शिक्षा कोष के माध्यम से विद्यालय अनुश्रवण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा साकार हो रहा है। सब दिन स्कूल जाएंगे, गुणवत्ता शिक्षा पाएंगे। और झांकी के अंत में स्वास्थ्य विभाग की झांकी है। स्वास्थ्य सेवा बड़ा डिजिटलाइजेशन की ओर। स्वास्थ्य विभाग की झांकी में अग्रभाग में भव्या और स्कैन एंड शेयर की महत्ता को दर्शाया गया है। दूसरे दृश्य में नर्सिंग डेस्क को दर्शाया गया है। तीसरे परिदृश्य में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सक स्टेनो की दिखाया गया है। पांचवें दृश्य में मुफ्त दवा का वितरण दिखाया गया है। नई तकनीक, अभिनव आयाम, स्वास्थ्य डिजिटलीकरण व विस्तारीकरण से संकल्प हो रहा साकार। और इस तरह एक एक कर 15 झांकियां आपके सामने से इस राजकीय समारोह में प्रदर्शित को आपके प्रस्तुत किया गया। वे कौन सी झांकी हैं? मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार की पहली झांकी थी। दूसरी झांकी थी नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार। उसके बाद उद्योग विभाग बिहार सरकार। चौथी झांकी थी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार। पांचवी झांकी महिला एवं बाल विकास निगम बिहार। जीविका, उसके बाद कृषि विभाग बिहार सरकार। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार।
उसके बाद भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार, सहकारिता विभाग बिहार सरकार, विधि विभाग बिहार सरकार, पर्यटन विभाग बिहार सरकार की झांकी और उसके बाद साथ ही खेल विभाग और बिहार सरकार और सभी झांकी अपने अपने स्थान पर सेकंड थर्ड के जाता है। उस श्रेणी की हम प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन इससे पूर्व जो परेड की टुकड़ियों को सम्मानित किया जाता है उसके रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। बेस्ट परेड के लिए प्रोफेशनल में चयनित किए गए हैं एसएसबी और नॉन प्रोफेशनल में जो निर्णायक मंडल ने चयनित किया है ये दूसरा आता है वो परेड के बेस्ट टर्न आउट पर आता है। प्रोफेशनल में जिनका चयन किया गया है वो टुकड़ी है बीसेप महिला, बीसेप महिला और नॉन प्रोफेशनल में एनसीसी आर्मी गर्ल्स, एनसीसी आर्मी गर्ल्स। बेस्ट प्लाटून कमांडर में जो मेरे पास निर्णायक मंडल की सूची आई है चयनित किया गया है। प्रोफेशनल में एसटीएफ, प्रोफेशनल में एसटीएफ और नॉन प्रोफेशनल में एमएनसीसी आर्म्स बॉयज, नॉन प्रोफेशनल में एनसीसी आर्मी बॉयज। परेड कमांडर श्री भानु प्रताप सिंह जी को जो एएसपी दानापुर हैं उन्हें अलग से सम्मानित किया जाता है और सेकंड इन कमांड डीएसपी पल्लवी कुमारी इन्हें भी अलग से सम्मानित किया जाता है। और अब मेरे पास झांकियों के भी रिजल्ट आ गए हैं। तीसरा नंबर खेल विभाग, तीसरा खेल विभाग। मैं आपको जानकारी दे दूं, थर्ड नंबर में जिनका चयन किया गया है वो है खेल विभाग बिहार सरकार। सेकंड में जिनका नाम आया है वो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार जीविका। इन दोनों को सेकंड श्रेणी में रखा गया है और फर्स्ट श्रेणी में प्रथम स्थान पाने वाले में उद्योग विभाग। जोरदार तालियां।
और अब गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य बिहार सरकार से हम ये राष्ट्रीय पर्व समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। और अब हमारा कार्यक्रम संपन्न होता है। माननीय राज्यपाल महोदय इस राष्ट्रीय पर्व से अब प्रस्थान कर रहे हैं। उन्हें विदा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी, आयुक्त पटना प्रमंडल और अन्य पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं।